तो जीत और हार तो हमारा मन बना लेता है। जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। आपको भी जीतने वालों में शामिल होना है, क्योंकि भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज मेहनत करके लिखना पड़ता है। तो रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, आज दोस्तों अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के बारे में। एग्जाम में क्या सिलेबस होगा, बुक्स आपको कौन सी लेनी है और तैयारी कैसी करनी है, तो इन तीनों ही चीज़ों पे अपन डिस्कस करेंगे। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बच्चे नियमित रूप से मेरे स्टूडेंट हैं, रिम डिफेंस एकेडमी के साथ राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना देखते हैं, वो बच्चे वीडियो को पूरा देखिए। अंत तक देखेंगे तो आपको कई चीज इसमें सीखने वाली मिलेंगी। और बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों प्लानिंग का। तैयारी सब लोग करते हैं, लाखों बच्चे तैयारी करेंगे, बट सिलेक्शन सिर्फ 4,500 के आसपास बच्चों का होगा। तो उसमें से उन्हीं बच्चों की फाइनल सिलेक्शन हो पाता है जो अपनी अच्छी प्लानिंग करते हैं। तो आज अपन इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। कल मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पूरा एग्जाम का प्रोसेस क्या रहता है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देखना, इससे पहले वाला, और उसके बाद में ये वीडियो देखना है। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको परीक्षा के सिलेबस के बारे में बता दूं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का एक पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। ओमार बेस्ड एग्जाम होगा। पारियों में कितने में होगा ये अभी तक पता नहीं है। जिलेवार मेरिट बनेगी, अलग अलग जिले से आपको आवेदन करना है। एक से ज्यादा आवेदन भी आप कर सकते हो, बट परीक्षा आपको अगर एक ही पारी में होगा तो किसी एक ही जिले से आप दे पाएंगे। परीक्षा में आपको नेगेटिव मार्किंग होगी और वो 1/4 होगी, यानी कि 4 प्रश्न गलत करने पर एक सही प्रश्न का अंक काटा जाएगा। तो सिलेबस है आपका बहुत लंबा है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए काफी लंबा सिलेबस है। पिछली बार के पेपर के बारे में मैं बता दूं आपको, पिछली बार 6 पारियों में एग्जाम लगा है और उसमें अलग अलग तरह का पेपर का पैटर्न था। किसी के अंदर राजस्थान जीके कम पूछा गया, किसी में कंप्यूटर कम पूछा गया, किसी में करंट के क्वेश्चन कम पूछे गए, किसी में कोई से पार्ट कम पूछा गया, कोई सा पार्ट ज्यादा पूछा गया। तो हमें ओवरऑल अच्छी तैयारी करनी है और हर बार कुछ ना कुछ पैटर्न में भी चेंज होता है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। अगर पैटर्न में कोई चेंज होता है तो फिर हमारा एक चांस पूरा खराब हो जाता है। तो हमें वो रिस्क नहीं लेना है। हमें हमारा जो सिलेबस दिया हुआ है उसको पूरे को अच्छे से तैयार करना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों का एक पार्ट कोई कमजोर होता है और उसको वो छोड़ने की कोशिश करते हैं कि मेरा ये पार्ट कमजोर है तो मैं इसको बाद में देखता हूं या बाद में करता हूं। आपको ऐसा नहीं करना है। आज वो टाइम चला गया जब हम एक पार्ट को छोड़ के और परीक्षा पास कर सकते थे। अभी हमें पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। तो एक बार आप सिलेबस को थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद इसी सिलेबस के अनुसार हमें बुक्स कौन कौन सी लेनी है और फिर हमें तैयारी कैसे करनी है। तो देखते हैं अपन। पहला जो पार्ट है, वैसे इसमें 4 पार्ट बता रखे हैं। 4 पार्ट में क्वेश्चंस का बंटवारा कर रखा है, बट पिछली बार का जो पेपर था उसमें ये चीज फॉलो नहीं की गई। पार्ट वाइज पेपर नहीं दिया गया। टोटल 150 क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन मिक्स थे। किसी पार्ट में संख्या कम थी, किसी में संख्या ज्यादा थी, बट फिर भी हमें वेटेज उसी हिसाब से देना है। तो रीजनिंग और कंप्यूटर जो दिया हुआ है, इन दोनों के 60 क्वेश्चन होंगे और 60 ही अंक होंगे। दूसरा जो पार्ट होता है उसमें भारत का सामान्य ज्ञान पूरा है। भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके बाद में करंट अफेयर्स दिया हुआ है। अब करंट अफेयर्स पिछली बार 2 साल तक का पूछा गया है, तो अभी से हमें पुराना कम से कम 6 महीने का करंट तो अच्छे से तैयार करना है। और इसके दोस्तों टोटल होंगे 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। और इसके बाद में दिया हुआ है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान के भी तीनों पार्ट में से क्वेश्चन थे। तीनों पार्ट राजस्थान के सामान्य ज्ञान में शामिल है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और इस टोटल इसके होते हैं 45 क्वेश्चन, 45, और ये 45 ही नंबर का होगा। और इसके बाद में लास्ट इसमें एक पार्ट जोड़ा गया है, बाल एवं महिला अपराध, और इसके 10 क्वेश्चन होंगे और 10 ही नंबर होंगे। इस तरह से दोस्तों यहां से 150 क्वेश्चन हो गए ये, और 150 नंबर का ही आपका पूरा रिटन एग्जाम होगा। ये होने के बाद अब हमें देखना है कि इसके लिए हमें बुक्स कौन कौन सी लेनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं रीजनिंग के लिए।
तो वैसे जनरल में एक आपको आइडिया बता देता हूं, बहुत से बच्चे बुक्स के लिए बड़ा परेशान रहते हैं। मैं ये किताब मेरे पास पहले से है, ये किताब मैं और लूं क्या, ये किताब और लूं क्या। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बुक्स खरीदते खरीदते ही परेशान हो जाते हैं। थोड़े दिन बाद में किसी ने बता दिया ये किताब अच्छी है, वो लेके रख लेते हैं। थोड़े दिन बाद और किसी जगह देख लिया ये किताब अच्छी है, वो लेके रख लेते हैं। तो आपको दोस्तों ऐसे नहीं करना है। अगर आपको मेरा स्टूडेंट बनना है, अगर मेरे साथ इस चैनल पे अगर आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फाइनल तक जाना है, तो आपको बुक्स एक बार ही सेलेक्ट करनी है। उसके बाद बार बार उनमें चेंज नहीं करना है। चाहे कोई कितनी अच्छी किताब बता दे, आपको अपनी बुक्स चेंज नहीं करना है, क्योंकि हर बुक सिलेबस कंप्लीट कवर करती है। मेरा ये मानना है कि 80 to 90% हर किताब कवर करती है। और अगर किसी किताब में से कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में कभी आ भी गए, तो जरूरी नहीं है कि अगली बार भी उसी किताब में से आए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको जो सिलेबस दिया हुआ है वो अच्छे से तैयार जो किताब करती है, उससे आपको तैयारी करनी चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि सिर्फ एक गाइड लेते हैं। जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर अगर आप मार्केट में देखेंगे तो कई गाइड्स आ रही है, एक ही गाइड के अंदर पूरा मैटर दिया हुआ है, चारों पार्ट दिए हुए हैं। वो गाइड से आपका काम नहीं चलने वाला है। उसके अलावा आपको अलग अलग छोटी छोटी किताबें अलग अलग लेनी पड़ेंगी। एक ही गाइड से काम इसलिए नहीं चलता है, पहली चीज वो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाती है। वो सिर्फ कुछ समय के लिए जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, जो 2-3 महीने में जो पढ़ाई करने वाले बच्चे, सिर्फ उनके लिए काम की है। इसके अलावा जो मोटी गाइड जो होती है, उसमें आपका मन भी नहीं रहता है पढ़ने में। जब मोटी किताब को हम देखते हैं तो हमारा मन कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है, कभी ये पार्ट देखते हैं, कभी दूसरा पार्ट देखते हैं। और बड़ी किताबें डराती भी है। तो आपको डरना नहीं है। आपको अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग बुक्स का चुनाव करना है अगर आपको फाइनल तक जाना है। तो रीजनिंग के लिए कोई स्पेशल बुक की जरूरत नहीं है। मार्केट में जितनी किताब आपको दी हुई है, जितनी किताब आपके लिए उपलब्ध है, कोई सी भी एक किताब रीजनिंग के लिए लीजिए। उसमें सारे टॉपिक्स आपके होने चाहिए रीजनिंग के। इसके बाद कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के लिए भी सेम इसी तरह से नॉर्मल वाली एक RSCIT की एक किताब आती है, वो किताब आप ले सकते हो। इसके अलावा और कोई अगर बेसिक कंप्यूटर के नाम से कोई किताब आपको मार्केट में मिलती है, उससे भी आपका आराम से काम चल सकता है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। और बड़ी बड़ी मोटी किताब कंप्यूटर की पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझ में नहीं आएगी अगर कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो बेसिक कंप्यूटर इसमें दिया हुआ है, और बेसिक कंप्यूटर की एक किताब से आपका काम चल सकता है। अगर वो हम पूरी तैयार कर लेंगे, उसके बाद में हम दूसरी किताब भी ले सकते हैं, बट बेसिक पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, इसके लिए आप आराम से एक किताब आती है लूसेंट वाली बुक। लूसेंट वाली बुक के अंदर भारत का पूरा सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, तीनों पार्ट अलग अलग से, और उसमें सामान्य विज्ञान भी दिया हुआ है। तो ये वाला पार्ट कवर करने के लिए, 35 क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए, आप लूसेंट इंडिया जीके वाली किताब, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दो तरह की किताबें आती है, पहले आप डिस्क्रिप्टिव पढ़िए जिसमें व्याख्या दी हुई है पूरी तरह से, और उसके बाद में आप परीक्षा के दौरान आप ऑब्जेक्टिव टाइप भी ले सकते हैं। इसके बाद में करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी किताब जो भी करंट अफेयर्स कवर करती है, वो कोई भी मंथली ले सकते हो, 6 मंथली ले सकते हो, ईयरली बुक कोई भी ले सकते हो, और उससे आप अपना करंट तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीजें, ये बुक्स लेने से पहले हमें एक बार पुराने पेपर्स भी देखने हैं। पिछले 6 शिफ्ट में जो पेपर आए हैं वो भी आपको देखने हैं, जिससे हमें खुद को भी क्वेश्चंस का आइडिया रहे कि किस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। इसके बाद में राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो है, उसके लिए भी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, किसी भी किताब जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे भी आप राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें पूरे टॉपिक्स आपके होने चाहिए। और लास्ट में बाल एवं महिला अपराध के लिए आपको अभी से ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 1 महीने से कम टाइम रहेगा, उस टाइम बाल एवं महिला अपराध की भी पतली पतली किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, उन्हीं में से पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके लिए भी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चीज आपको और मेरी सलाह पे आपको जरूर लेना है, और वो होता है प्रैक्टिस सेट। मॉडल पेपर्स का एक सेट आता है मार्केट में, किसी भी कंपनी का, वो एक ले लीजिए और एक पेपर हल करना आपको तुरंत शुरू कर देना है, जिससे कि आपका साथ साथ रिवीजन होता रहे। और वैसे तैयारी आपको कैसे शुरू करनी है, कैसे करना है, इस पे हम बाद में भी नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बताऊंगा आपको कि पूरी प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है। अभी सिर्फ आपको ये किताबें लेनी है, साथ में आपको नोट्स जरूर तैयार करने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे तैयार करने हैं, ये भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। रोज एक क्लास मेरी होगी और उसमें मैं रोज आपको एक नई जानकारी दूंगा, और उससे आप आराम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए
लगातार ये छठी भर्ती का एक्सपीरियंस है मेरा, 2012 से लेके 2021 तक ये छठी 6th भर्ती है। और पिछले वाली भर्तियों में कई चेंजेस हुए हैं, कभी सिलेबस में चेंज हुआ है, कभी फिजिकल में चेंज हुआ है, कभी मेरिट में चेंज हुआ है। वो सारा एक्सपीरियंस एक साथ आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल सकता है, अगर आपको विश्वास है तो। जिन बच्चों ने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी मेरे साथ करने के लिए आप चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, कांस्टेबल की तैयारी आपको कैसे शुरू करनी है? ऑफलाइन बैचेस दिवाली के जस्ट बाद शुरू हो रहे हैं, मंडे से शुरू होगा नया बैच। और अगर ऑनलाइन आपको तैयारी करनी है तो ऑनलाइन भी बहुत नाम मात्र की फीस में बहुत ही अच्छी फैकल्टी के द्वारा आपको पूरा कोर्स एप्ली स्टोर पे जाना है और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद में आप आराम से कोर्स ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हो अगर जयपुर नहीं आ सकते हो तो। और अगर जयपुर का खर्चा वहन कर सकते हो तो हॉस्टल फैसिलिटी है, गारंटी बैच सुविधा है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, उसका भी आप फायदा ले सकते हो। कैसी लगी मेरी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।